हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करते हैं CSIR नेट फैब 2025 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। पार्ट सी में पूछा गया क्वेश्चन आईडी 706573 आसाम सेंटर का है। कंसीडर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। हमें एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है d2y/dx2 प्लस 4 dy/dx प्लस लैम्डा प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0 एंड हमें कंडीशन गिवन है, बाउंड्री कंडीशन y एट 0 इज इक्वल्स टू y एट पाई इज इक्वल्स टू 0। तो हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट होगी। फर्स्ट है, the boundary value problem has a non-zero solution if lambda is equals to 2। जब lambda की वैल्यू 2 होगी तो इस given boundary value problem के पास एक नॉन जीरो सोल्यूशन होगा। सेकंड ऑप्शन कहता है जब लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 होगा तो नॉन जीरो सोल्यूशन होगा। थर्ड कहता है द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हैज अ नॉन जीरो सोल्यूशन y इज इक्वल्स टू y(x) satisfying y at k power by 2 is equals to 0 for every integer k if lambda is equals to 6। मतलब जब lambda is equals to 6 होगा तो हमारे पास एक नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा फॉर एवरी इंटीजर k। एंड फोर्थ ऑप्शन में क्या है, सिमिलर है बट y एट k पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए फॉर एवरी इंटीजर k इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 6। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमें ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, इससे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। m स्क्वायर प्लस 4m प्लस लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन हुई। तो इसके रूट्स कैसे निकलेंगे? रूट्स m इज इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac 4 लैम्डा प्लस 2 बाय 2। सो -4 प्लस माइनस क्या हुआ? 16 -4 लैम्डा माइनस 8 बाय 2। सो -4 प्लस माइनस 16 minus 8 is 8 minus 4 lambda by 2. Now -4 plus minus, यहां से 4 कॉमन लिया एंड रूट से बाहर आएगा तो 2 रूट 2 minus lambda by 2। सो -2 प्लस माइनस रूट 2 minus lambda, ये आई हमारी m की वैल्यू। अब इस पर बनेंगे हमारे केसेस। केसेस कैसे? केस फर्स्ट, इफ अगर लैम्डा हमारा 2 के इक्वल हुआ, ठीक है, अगर लैम्डा हमारा 2 के इक्वल है तो 2 माइनस लैम्डा हो जाएगा 0। तो जो m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू -2, इट मींस इक्वल एंड रियल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स होंगे। सेकंड सेकंड केस हमारा क्या बनेगा? केस सेकंड, चलिए इसमें हम सोल्यूशन भी लिख लेते हैं। अगर हमारा ऐसा है तो जो सोल्यूशन yx होगा वो कैसा होगा? c1 प्लस c2x e रेज टू द पावर -2x। ये हुआ हमारा फर्स्ट केस। नाउ सेकंड केस, केस सेकंड, इफ लैम्डा इज लेस देन 2। अगर लैम्डा हमारा लेस देन 2 है, इट मींस 2 माइनस लैम्डा इज पॉजिटिव। अगर 2 माइनस लैम्डा हमारा पॉजिटिव है, इट मींस जो ये रूट है 2 माइनस लैम्डा, यहां से हम डिफाइन करके हम क्या कह देंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो m1 एंड m2 एग्जिस्ट करेंगे, दो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट थर्ड केस क्या बनेगा हमारा? केस थर्ड, इनके सॉल्यूशंस हम बाद में लिखते हैं। केस थर्ड, इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 2, या फिर अभी हम एक बार सोल्यूशन लिख ही लेते हैं साथ में, देन इनको एनालाइज करेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा इस केस में? y ऑफ x इज c1 e रेज टू द पावर -2 प्लस रूट 2 माइनस लैम्डा x प्लस c2 e -2 माइनस रूट 2 माइनस लैम्डा x। ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। नाउ थर्ड केस, केस थर्ड, केस थर्ड क्या है कि इफ लैम्डा ग्रेटर देन 2, अगर लैम्डा 2 से ग्रेटर है, इट मींस 2 माइनस लैम्डा हमारा एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी। अगर 2 माइनस लैम्डा हमारी कोई एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी तो रूट्स कैसे आएंगे? इमेजनरी आएंगे। तो जो रूट्स आएंगे वो हमारे इमेजनरी होंगे और वी कैन से कॉम्प्लेक्स होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे।
तो m क्या होगा, -2 प्लस माइनस रूट लैम्डा -2 आयोटा। इस टाइप के हमारे रूट्स बनेंगे। तो जो सोल्यूशन होगा सोल्यूशन वाई एक्स क्या होगा, e रेज टू द पावर -2x c1 cos ऑफ रूट लैम्डा -2x प्लस c2 साइन ऑफ लैम्डा -2x। ये होगा हमारा सोल्यूशन। अब हमने 3 केसेस हमारे पॉसिबल है, तीनों केसेस पे हमने सोल्यूशन निकाली। अब हम जरा फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, फर्स्ट ऑप्शन में कहा कि अगर लैम्डा की वैल्यू 2 है तो इसके पास क्या नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, हमें ये चेक करना है। तो अब जरा देखिए, जब हमने फर्स्ट केस लिया, फर्स्ट केस में क्या है कि जब लैम्डा की वैल्यू 2 है तो हमारा ये सोल्यूशन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए लैम्डा इज इक्वल्स टू 2। तो जो वाई एक्स है वो है c1 प्लस c2x ई रेज टू द पावर -2x। कंडीशन हमें क्या गिवन है, y एट 0 इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स c1 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्या है, y एट पाई, इट मीन्स c2 पाई ई रेज टू द पावर -2 पाई इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए, ये एक नॉन जीरो क्वांटिटी है, ये भी एक नॉन जीरो क्वांटिटी है, बट ओवरऑल वैल्यू जो है वो 0 है, इट मीन्स c2 की वैल्यू 0 है। अगर c1 एंड c2 दोनों ही 0 आ गई तो y ऑफ x 0 होगा, इसका मतलब ट्रिवियल सोल्यूशन है। इसका मीनिंग क्या है, जीरो सोल्यूशन है। अगर जीरो सोल्यूशन है तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। नाउ सेकंड, सेकंड क्या कहता है कि जब लैम्डा की वैल्यू 3 हो तो हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के पास एक नॉन जीरो सोल्यूशन होगा। लैम्डा 3 है, इट मींस लैम्डा जो है वो हमारा 2 से ग्रेटर है। अगर लैम्डा 2 से ग्रेटर है तो जो सोल्यूशन है वो किस टाइप का बनेगा, इस टाइप से हमारा सोल्यूशन बनेगा। सो इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 3, अगर लैम्डा हमारा 3 के इक्वल है तो जो सोल्यूशन है y ऑफ x वो क्या हो जाएगा, c1 e raised to the power -2x, sorry not c1, e raised to the power -2x c1 cos of root lambda -2 था, lambda is 3, 3 minus 2 is 1, so root 1 is 1 x plus c2 sin of x। अब कंडीशन लगाइए, y at 0 is equals to 0, sin 0 is 0, cos 0 is 1, e raised to the power 0 is 1, so c1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अगर c1 1 0 आ गया तो सोल्यूशन क्या है, c2 e raised to the power -2x sin of x। नेक्स्ट हमें कंडीशन गिवन है y एट पाई इज इक्वल्स टू 0, इट मींस c2 e raised to the power -2 पाई sin of पाई इज इक्वल्स टू 0, sin of पाई इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स ये वाला फैक्टर क्या है, नॉन जीरो है। तो फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन C2 मस्ट बी नॉन जीरो। अगर C2 नॉन जीरो है तो साइन पाई को 0 होना होगा, साइन पाई हमारा 0 होगा। सो अगर हम इस 0 को यहां पर माने तो इट मीन्स ये साइन ऑफ n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। तो अगर हम कंपेयर करें तो ओवरऑल n की वैल्यू जब 1 होगी, n की वैल्यू जब 1 होगी तो अब हमारे पास एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हमें मिल जाएगा, एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा। सो ये हमें यहां से इंप्लाई हुआ कि जब लैम्डा की वैल्यू 3 है तो हमें एक नॉन ट्रिवियल और वी कैन से नॉन जीरो सोल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ थर्ड देखिए, थर्ड क्या कहता है कि जब लैम्डा की वैल्यू 6 है तो इसके पास एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जो हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 6, लैम्डा इज इक्वल्स टू 6। अभी हमने ये क्लियरली देखा कि जब लैम्डा की वैल्यू हमने ग्रेटर देन 2 ली तो जो हमारे रूट्स आएंगे वो हमारे कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। हमने यहाँ पर जनरल सोल्यूशन में देखा
कि हमारे कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हैं। ठीक है, तो यहां से जब लैम्डा की वैल्यू 6 है, हमने इसी पर ही कंडीशन लगाई। मैं एक बार लिख देती हूँ, y at x is e raised to the power minus 2x c1 cos of root lambda minus 2x plus c2 sin of root lambda minus 2x। अगर यहाँ पर y एट 0 इज इक्वल्स टू 0 करे तो c1 की वैल्यू तो 0 आ रही है। आप कोई भी केस ले लो, तो आपका जो सोल्यूशन वाई एक्स है वो क्या आ रहा है, सी टू ई रेस टू द पावर माइनस टू एक्स साइन ऑफ रूट लैम्डा माइनस टू एक्स। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 6। तो y ऑफ x इस केस में क्या है, सी टू ई रेस टू द पावर माइनस टू एक्स साइन ऑफ 6 माइनस टू इज 4, रूट 4 इज 2। तो ये बन गया। अब जो हमारा सोल्यूशन है वो ये सोल्यूशन है। और नॉन ट्रिवियल की क्या कंडीशन है, नॉन ट्रिवियल के लिए, फॉर नॉन ट्रिवियल C2 मस्ट बी नॉन जीरो। नॉन ट्रिवियल के लिए क्या कंडीशन है कि जो C2 है वो हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। अब इस सोल्यूशन को चेक करो, y एट k पाई बाय 2 C2 e रेज टू द पावर माइनस 2x साइन ऑफ 2 into k pi by 2 is C2 e raised to the power minus 2x sine of k pi where k belongs to z। ये फैक्टर हमारा हमेशा जीरो के इक्वल होगा। इट मीन्स y at k pi by 2 is 0। हमारे पास एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, बट इस पॉइंट पर वो हमारा जीरो दे देगा फॉर एवरी इंटीजर के। सो थर्ड ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। अब फोर्थ को देखो, फोर्थ में ओनली ये कंडीशन चेंज है, हम इसको चेक कर लेते हैं। y at k pi by 3 so c2 e raised to the power minus 2। और यहाँ पर हमने x ही रखा है, इस x के प्लेस पर हम वैल्यू रख देंगे, क्या है, k पाई बाय 2। ठीक है, सो 2 into k पाई बाय 3 एंड साइन ऑफ 2 into k पाई बाय 3। अब हमें चेक करना है कि क्या ये फैक्टर हमारा जीरो होगा। कोई पर्टिकुलर केस ले लें, लेट k इज इक्वल्स टू 1। अगर किसी भी एक इंटीजर के लिए ये कंडीशन हमारे फुलफिल नहीं होगी तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर k की वैल्यू हमारी 1 है, सो c2 e raised to the power minus 2 pi by 3 sine of 2 pi by 3। 2 pi by 3 ये वाला फैक्टर हमारा नॉन जीरो होता है। ये वाला फैक्टर हमारा नॉन जीरो है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस के लिए इसको हम नॉन जीरो लेकर चले हैं। इट मींस y at k pi by 3 is non-zero for k is equals to 1। अगर ये नॉन जीरो है तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, फोर्थ भी इनकरेक्ट। तो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड एंड थर्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।